कांग्रेस ये कह रही है कि ये कानून तो 3 साल पहले बन चुका है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा पार्लियामेंट में। ये कानून देश का ऑलरेडी है, ये केवल इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है। कहना आप इलेक्शन की बात कर लीजिए, किसकी बात जायज लगती है आपको? मुझे इनकी बात में दम लग रहा है, क्योंकि ऐसे समय में कराना जब चुनाव सर पर है और वो वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये नारी वंदन अधिनियम जो भी है ये अपने आप में बहुत अच्छा कदम, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे समय में जहां 2 बड़े राज्यों में चुनाव बाकी है वहां पर ऐसे करना वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आउटकम जो है जो डिटरमिन करेगा यही, ये एक मुद्दा रहेगा लेकिन ये डिटरमिन कर सकता है। एक माहौल बनेगा, इससे एक माहौल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा कि जहां महिला एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा है। तो दूसरी बात, इसका अभी चूंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई बहुत खुलकर मुखर विरोध भी नहीं कर पाएगा, खुल के कोई कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि कांग्रेस ये क्लेम करती रही कि उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था 33% महिलाओं का रिजर्वेशन करके, और जितनी ऑपोजिशन पार्टी उस समय थी, खासकर जो समाजवादी पार्टी आरजेडी थी, वो अपोज करती थी, तो उनको एक एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये वोट में कन्वर्ट कर पाएगा इमीडिएटली, मुझे नहीं लगता। आपको लग रहा है कि ये वाकई चुनावों को ध्यान में रख के मिड इलेक्शन लाया गया? अच्छा ठीक है, अब इसमें असल पेच मैं आपको बताता हूं क्या है, जहां कांग्रेस पार्टी इसमें पॉलिटिक्स ला रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी और सोनिया गांधी ने कहा कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण भी होना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से यह आरक्षण जो है वो लागू होना चाहिए। मतलब कोटा विद इन कोटा, 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करो और उसके अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए आप सीट रिजर्व करें, यह बात उन्होंने कही है। अच्छा, इस पर पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, विधायिका में मतलब पार्लियामेंट में और असेंबलीज में ओबीसी आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर ये जो नया प्रावधान महिलाओं को के लिए आरक्षण करने का लाया जा रहा है, इसमें क्यों ये नई मांग जो है डिमांड की जा रही है, या ये डिमांड पुरानी है? त्रिपाठी जी। नहीं, सबसे पहले तो ये कि अगर इसका कोई प्रभाव पड़ना है और 3 साल पहले हो चुका है तो फिर तो वो प्रभाव पड़ेगा, तब तो जयराम रमेश जी को चिंता करनी ही नहीं चाहिए, जिसके लिए वो प्रभाव पड़ना है। और अगर कांग्रेस इतना ज्यादा उस पर काम कर चुकी थी तब तो उन्हें और चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सही तो यही है ना कि महिला आरक्षण कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, मंशा नहीं थी। अलग अलग समय पर उनकी पार्टी के नेताओं के महिला आरक्षण विरोधी विचार थे, और अभी खरगे जी ने ये लंबा चौड़ा खर्रा लिखा है एक्स पे, 2 उसमें जाके बहुत लंबा चौड़ा लिखा है ये बताने के लिए हमने क्या क्या किया। अब सवाल ये है कि क्या महिलाओं को लेकर चिंता है? तो वो सबसे पहले कौन लेके आया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, कहां आया? उसके बाद तो कोई मिला ही नहीं। कहीं हैदराबाद में तेलंगाना उनकी सरकार बन गई, हिमाचल में उनकी सरकार बन गई, कहीं तो दिखता ना। और मैं निजी तौर पर मानता हूं कि आरक्षण तो न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं देंगे किसी भी समाज को तो उसको आरक्षण देना पड़ेगा। अब मूल बात पर आ जाते हैं, जो इसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात है कि आरक्षण में आरक्षण करिए, ये डिजास्टरस होगा। ये विचार ही ठीक नहीं है कि महिला को भी आप अगड़ा पिछड़ा दलित ऐसे करके बांटे, और जो SC ST का है संवैधानिक तौर पर वो तो ऑलरेडी है, वहां तो आपको महिला पुरुष अलग से बांटने की जरूरत है नहीं। वो रिजर्वेशन तो जब से भारत आजाद हुआ है उतनी सीटों पर SC ST के लिए होता है। 33% में भी चलेगा ना? नहीं, वो तो अलग है, वो तो चलेगा ही चलेगा। हाँ। उसमें तो कोई हिब्बत नहीं है। ये जो महिलाओं को मिल रहा है, महिलाओं का हिस्सा तो महिला के आधार पर है ना, तो जहां जहां वो महिला आइडेंटिटी है, ये इसको समझिए। और दूसरा, जिस मैं फिर दोबारा मैं कह रहा हूं, एक तो ये बात हो गई भाई 550 की पार्लियामेंट है तो उसमें से इतना रिजर्वेशन SC ST की सीटों का हो गया। अब उसमें से जो 33% अलग हुआ है, उस 33% के अंदर भी वो 27% होगा ना, निश्चित वाला, निश्चित अलग से। मैं ये कह रहा हूं, महिला को आप सीधे सीधे उतना काट कर देंगे ही देंगे। ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। तो जब पुरुषों में ओबीसी नहीं है तो महिलाओं में अलग से मांग क्यों की? नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसको समझिए, जिस देश के अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आता, वहां वो करेंगे रिजर्वेशन करके करें। एक बार राजकुमार जी की बात, फिर तो एक मिनट याद आ गया है। फिर तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी से लेके कांग्रेस से लेके DMK से लेके किसी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया तो वो कहे हमको रिजर्वेशन दो। क्या ये, क्योंकि महिला आरक्षण तो हो चुका, अब इसके अंदर ये नया पेच फंसाना एक राजनीति करने का तरीका है या क्या है इसके पीछे सोच? 2-3 छोटी चीजें। एक तो ये सही है कि महिला आरक्षण की कोशिशें कई सरकारों ने की, कांग्रेस की सरकार भी उसमें शामिल थी, लेकिन यह सच है कि नरेंद्र मोदी ही उसको कर पाए, मंजिल तक, मुकाम तक वही पहुंचा पाए।
तो अगर वो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश है चुनावी लाभ लेने की, तो उसमें बुरा क्या है? अगर आपने कोई काम किया है, आप उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, क्या बुरा है? दिक्कत इसमें क्या है कि अभी जो विधेयक पारित हुआ था उसमें अगले परिसीमन की शर्त थी। अगले परिसीमन की शर्त से मैसेज ये गया और विपक्ष ने कहा कि ये तो तय नहीं है आप कब देंगे, अनंत काल के लिए आपने लटका दिया, क्रेडिट ले लिया, लागू कब होगा पता नहीं है। अब उससे बचने के लिए मोदी सरकार ये करना चाह रही है कि वो पुराने परिसीमन के सर ठीक, अच्छी बात है कि वो 2029 से लागू हो जाएगा। ये पहली बात तो ये, इलेक्शन के बीच में पार्लियामेंट का सेशन बुला रहे हैं, आप वो कह रहे हैं 29 के बाद बुला लो। मैं वही कह रहा हूं, उसके पीछे मंशा वही है कि भाई अगर हमने कोई काम किया है हम उसका चुनावी लाभ ले सकते हैं, बुरा क्या? ठीक है, अब वो भी सर समय इसलिए आपको ओबीसी वाली बात, ओबीसी का मुद्दा नया नहीं है। अगर आपको याद हो, जब कांग्रेस के शासन में आया था तो शरद यादव ने बिल फाड़ दिया था और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो मैं करना नहीं चाहता। नहीं कर दीजिए, है ना, परकटी महिलाएं आएंगी, बड़े घरों की महिलाएं आएंगी, ऐसा करके कहा। उनकी मंशा तब भी वही थी, संकेत वही था, लेकिन अब कांग्रेस ने उस एजेंडा को एडॉप्ट कर लिया। ठीक।